प्रणब कुमार दास, अर्णब कुमार दास, सॉरी। तो जोरदार ताली के साथ, जोरदार क्लैप के साथ हम लोग इनवाइट करेंगे अर्णब कुमार दास से। Thank you so much. Thank you so much. Friends, give a big hand power for our today's incredible host, my favorite, कल्पेदा एंड भावजा के लिए। फ्रेंड्स, क्या प्रोग्राम है ये? NDOP, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एग्जैक्टली इसका नाम होना चाहिए एक न्यू डायमंड्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम एट A70। थैंक्स टू आवर मेंटर ऑफ द मेंटर, गोइंग डायमंड, सॉरी गोइंग कैम्प, भानी सर एंड संतोषी मैम, कितना बढ़िया तरह से इसको डिजाइन किया गया है। इतना माइन्यूटली हमारे लिए वो लोग कितना सोच रहे हैं। जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, जो भी कोर लीडर्स हैं, सबका सही तरह से उनका ट्रेनिंग टीचिंग हो पाए एंड वी ऑल सेट टू गो A70 कैसे हो पाए, उसके लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। Heads up to our mentor, Western Odisha First Diamond going camp, Bhavani sir and ma'am. Friends, good morning everybody. This is Arnab Kumar Das, by profession occupational therapist. This is final year, studied at SB Nirtar, जो कि एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है रिहेबिलिटेशन में। एंड फ्रेंड्स, बिल्डिंग दिस बिजनेस एज ए करियर एंड मेंटली फिजिकली बिल्डिंग दिस एज ए करियर बिल्ड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे U35 लीडर्स हैं, बहुत सारे यंग लीडर्स हैं जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर के लिए। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई आई चूज दिस बिजनेस। अगर मैं बात करना चाहूँ कि मैं ये बिजनेस को चूज क्यों किया, ये अपॉर्चुनिटी में क्यों आया, 2 रीजन हो सकता है फ्रेंड्स। एक, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, या तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। एंड एज यू नो फ्रेंड्स, आई एम इन ए मेडिकल प्रोफेशन, जैसे कि हमारे होस्ट बताए, एंड मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन था। एंड उससे भी बड़ा एक मतलब डिजायर था, एक रीजन था ये बिजनेस को चूज करने के लिए। क्यों? देखिए, ऐसे अगर मैं ट्रेडिशनली जाता, ये प्रोफेशन एक हाई पेइंग प्रोफेशन है, एंड ऑल्सो आई हैव ए लिटरेचर बैकग्राउंड है, सोशली बहुत एक्टिव था बिफोर दिस बिजनेस। बट ये बिजनेस में जब देखा, कुछ चीज मुझे पता चला फ्रेंड्स, आई फाउंड समथिंग दैट व्हाई आई ऑलवेज से एमओ इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, मैं जब आया यहाँ पे, मेरे मेंटर जो ये बिजनेस में मुझे फ्रॉम स्टार्टिंग से मुझे मेंटरशिप दे रहे हैं, जिनकी बदौलत मी एंड माय टीम इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, नॉन अदर देन आशीष और स्मिता मिश्रा, देन जसमीत सिंह एंड गुरविंदर कौर अलवालिया एंड भवानी सर एंड मैम। तो वो लोगों को मैं देख के, प्लस ये अपॉर्चुनिटी को जब मैं स्टडी किया, कुछ बुक्स पढ़ा, कुछ लिटरेचर लिया, कुछ ऑडियो विजुअल्स में गया, वहां से मुझे पता चला कि अगर आज के डेट में यूथ अपना ऑप्टिमम पोटेंशियल में जाना चाहता है, अपना सब मतलब लाइफ में सबसे बड़ा ऊंचाई उठना चाहता है, तो उसके लिए जो मतलब एनवायरनमेंट चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देता है। एंड नेक्स्ट क्या, ये एक एनवायरनमेंट जो प्रोड्यूस करता है, ये एक विन विन सिचुएशन जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। जब मैं यहाँ आया 3-4 साल पहले, मेरा स्टडी शुरू ही हुआ था, एंड मैं यहाँ पे एक मतलब यंग से आया, पर ऐसा नहीं लगा कि मैं एज के बारे में मुझे फील भी नहीं हुआ कि ऐसे कम एज में मैं कर रहा हूँ। मुझे हर टाइम जो भी चाहिए, ये एनवायरनमेंट, ये ब्रीड, ये एमओ, ये माय एलओएस ऑलवेज हैव गिवन मी। एंड इसमें जब मैं देखा कि मेरे लाइफ में बहुत सारे पैकेज, लाइफ पैकेज यहाँ पे मिल सकता है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो भी आप बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जब मैं आया, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चूज करने के लिए मेरे पास एक मतलब प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर था, एक सपना था मेरे पास। छोटे से समय से, गांव से ही मेरा एक बहुत बड़ा सपना था लाइफ में बहुत कुछ करने का। एंड कुछ करने के लिए मैं बहुत सारे मतलब सेक्टर में गया था, सोशली, लिटरेचर एंड बहुत सारे ग्रेट मतलब एनवायरनमेंट में मैं गया हूँ, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में। पर मैं यहाँ जब आया, मैं देखा वो सबका एक मिला जुला एक पैकेज है, जहाँ पे कि मैं लाइफ में जो भी चाहता हूँ उसके पाने के लिए जो मुझे एक सही रास्ता, सही एक दिशा जब मिल सकता है, तो ये यहाँ पे आया। एंड यहाँ पे जब आया
यहाँ पे मैं देखा माय मेंटर आशीष मिश्रा, उनको देखा वो कपल यंग रिच फ्री हैं, अपने हिसाब से अपने जिंदगी जी रहे हैं। वैसा ही मुझे चाहिए था। मेरे एज का तो मैं किसी को देख नहीं पाया, पर फ्रेंड्स मैं देखा मुझे जो चीज चाहिए, यहाँ सब मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन लोग, ब्रिड के लीडर्स, सब लोग हमारे जितने भी वेस्टर्न लीडरशिप के पास में वो देखा कि उनके पास वो आ गया है। तो मैं अगर ये बिजनेस बिल्ड करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, मेरा भी ये सब चीज आ सकता है, मेरे पास भी वो चीज आ सकता है। मैं भी एक, मेरा जो सपने की जिंदगी, जो सपनों की दुनिया है, मैं भी जी सकता हूँ। इसी अपॉर्चुनिटी को मैं 3-4 से बिल्ड कर रहा हूं, एंड विथ माय मैक्सिमम एफर्ट, विथ द ब्लेसिंग ऑफ माय मेंटर्स फ्रेंड, दिस कमिंग फिजिकल ईयर में बियॉन्ड फाउंडर्स प्लेटिनम जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे एक ही चीज आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, फ्रेंड्स डोंट आस्क एनीथिंग, जस्ट डू इट। दिस इज फॉर यू 35 लीडर, जो भी यंगस्टर है, जस्ट डू इट। अगर आप करते जाएंगे ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा ये बिजनेस में। ये अपॉर्चुनिटी में आपका जो भी चाहत हो सकता है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी ना, कि कोई एक चीज नहीं बोल रहा हूँ, आपके लाइफ में जितने भी ड्रीम्स है आप सबको फुलफिल करो। दिस इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स और मनी और मतलब पीपुल्स, ये एक लाइफ पैकेज है, जिंदगी बदलने वाला एक मतलब अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। तो ये जो एनडीओपी प्रोग्राम हुआ, जब ये 7th मतलब एपिसोड सीरीज चल रहा है, एंड यहाँ पे मैं 7th एपिसोड में हूँ, आपके मतलब टुडे स्पीकर। आज मैं जो बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, कोर एंड कोर प्लस स्ट्रक्चर विथ इनकम, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, ये सेशन मैं अभी 30-40 मिनट के लिए आप लोगों से बात करूंगा, ये सेशन खत्म होते होते आपको एक आइडिया आ जाएगा व्हाट इज स्ट्रक्चर के बारे में, व्हाट इज कोर स्ट्रक्चर, व्हाट इज कोर प्लस इनकम रहता है, व्हाट इज कोर एंड व्हाट इज कोर प्लस, ये हमारे बिजनेस में इसका क्या रोल है, ये कैसे हमको ये बिजनेस में हाइट ऊंचा करने के लिए, बिजनेस में फास्टर ग्रोथ के लिए कैसे काम आएगा, उसी के बारे में बात करेंगे। एंड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले एक चीज बता दूं, ये जो सेशन रहेगा यहाँ पे इतना एक चीज लेके जाइए, क्लैरिटी ले जाइए, एक अंडरस्टैंडिंग ले जाइए आज के जो टॉपिक के ऊपर, कोर एंड कोर प्लस स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर इसका एक अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी आपको अगर आ जाता है फ्रेंड्स, आप ये बिजनेस में मैं बोल सकता हूँ A70 में आप बियॉन्ड डायमंड शो के उभरेंगे फ्रेंड्स, एंड आपके फैमिली के फर्स्ट करोड़पति आप बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर मेंटर्स, एंड आप लोगों के जोरदार ताली से शुरू करते हैं। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर अभी करने वाला हूं फ्रेंड्स। सर और एक डिवाइस है अर्णव कुमार दास, उसको थोड़ा होस्ट कर देंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो Bhavani sir, please go ahead. हेलो सर आउटे अर्णव कुमार दास डिवाइस जदि ना कना अर्णव कुमार दास ऑलरेडी करा है सर, आउटे होचे सर सेम है। जो कोर एंड कोर प्लस स्ट्रक्चर है, तो इसके बारे में हम जानने से पहले एक चीज हमको जानना पड़ेगा फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रक्चर इज। तो यहाँ पे आप कुछ डेफिनेशन देख रहे होंगे, एंड यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, आपको कुछ इमेजेस भी आ रहा है।
तो फ्रेंड स्ट्रक्चर का हमारे बिजनेस में तो उसका रोल है ही, हमारे लाइफ में भी स्ट्रक्चर का कुछ रोल रहता है। तो यहाँ पे मैं 3 डेफिनेशन नॉर्मली जो कि एक लेमैन के हिसाब से एक डेफिनेशन जो कि साइंटिफिकली अगर डेफिनेशन के बारे में जाएंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन में गूगल से लिया कि स्ट्रक्चर इज टू अरेंज समथिंग इन ए ऑर्गेनाइज्ड। किसी भी चीज को आप किसी एक फ्रेम में अगर रखने जा रहे हो, जो फ्रेम होता है उसको भी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड एक रहता है स्ट्रक्चर इज द वे दैट द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर पुट टुगेदर। मतलब एक चीज है, उसका कुछ पार्ट्स है, वो पार्ट्स को जो जब हम सजाते हैं उसको भी स्ट्रक्चर बोला जाता है। एंड थर्ड, स्ट्रक्चर इज ए बिल्डिंग और समथिंग दैट आर बिल्ट और मेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ पार्ट्स। मतलब क्या होता है, ये हम बोलते हैं ना, एक ग्लास का स्ट्रक्चर है ये घर, मतलब ग्लास से, शीशा से बने हुए घर, तो वो ग्लास स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो यहाँ 3 स्ट्रक्चर, एक शुरुआत में रहता है, आप यहाँ पे एक झोपड़ी दिख रहा है, ये शुरुआत। जब भी एक घर बनने जाता है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे झोपड़ टाइप का बनाया जाता है, क्यों? उसके हेल्प से एक बड़ा मकान बनने जा रहा है। कुछ दिनों बाद, कुछ सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा कुछ पिक्चर रहता है, ऐसा कुछ बन रहा होता है। एंड एज फिनिश प्रोडक्ट ऐसा एक बंगलो भी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में भी कुछ पीपुल्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ कस्टमर है, उसको लेके कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसको लेके कुछ वॉल्यूम बनता है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। तो देखिए फ्रेंड्स, जब शुरुआत होता है हमारे बिजनेस में, आपका भी बिजनेस का अभी कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा। जो स्ट्रक्चर रहा होगा वो स्ट्रक्चर क्या शुरुआती रहेगा, आप लोगों को दिखा नहीं सकते। जैसे कि हम एक घर बना रहे हैं, वो फाउंडेशन जब नींव बन रहा होता है, उस टाइम आप लोगों को दिखा नहीं सकते कि ये घर कैसा बन रहा है। जस्ट यू नो एंड योर आर्किटेक्चर जो आपको गाइड कर रहा है, आपका इंजीनियर को पता रहता है। एंड मिडिल में कुछ जब लिंटल वगैरह आ जाता है, छत डालने से पहले जो रहता है, वहां पे कुछ दिखता है पर अच्छी तरह से पता नहीं रहता। बट फिनिश प्रोडक्ट जब आपका घर बन जाता है, ऐसे एक बंगलो जब बन जाता है, तब आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमको ये बिजनेस में भी, हमारा भी ये, अभी आप कुछ लोग शुरुआत कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे लीडर्स बने हैं, मतलब 1-2 साल से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कुछ हमारे जो वेस्टर्न उड़ीसा के ग्रेट लीडरशिप है उनका स्ट्रक्चर है। ये तीनों में वही फर्क है, पर इट टेक्स टाइम इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको ये स्ट्रक्चर के बारे में एक क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो उससे पहले स्ट्रक्चर के क्या सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाउंडेशन। फाउंडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज फाउंडेशन में कुछ शोप नहीं होता, बट फ्रेंड्स द एफर्ट यू गिव इन द फाउंडेशन दैट विल डिटरमाइन योर डेस्टिनी। आपका घर कैसा बनेगा, आपका बिजनेस कैसा बनेगा, आपका फाउंडेशन स्ट्रक्चर ही उसी हिसाब से बन पाएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल एक दिया हूँ, कैलगरी टावर कनाडा में है, जिसका हाइट मोर देन 626 फीट का है, एंड उसका वजन है 10,884 टन का है। एंड फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, इसका जो फाउंडेशन बिलो ग्राउंड ये 60% है। मोर देन 7,000 का टन का वेट सिर्फ बिलो है, बिलो द ग्राउंड, जो लोगों को नहीं दिखता। लोगों को ये लंबा सा टावर दिखता है। उसी तरह फ्रेंड्स, आप जब ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, जब अभी शुरुआत कर रहे हो, ये एनडीओपी में आ रहे हो, ये एसोसिएशन में रह रहे हो, आपका भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा। ये स्ट्रक्चर जब बन रहा होगा, यहाँ पे आपको भी, मतलब आपको ही पता चलेगा, आपको मेंटर को ही पता चलेगा ये कितना बड़ा बिजनेस बनने वाला है। तो इसके लिए क्या फ्रेंड्स, आपका फाउंडेशन को सही करना है, और फाउंडेशन को सही करने के लिए स्ट्रक्चर का इंपोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, मैं हर टाइम, हर जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, ऑल आवर मेंटर्स, एवरी टाइम वो बोलते हैं कि स्ट्रक्चर इज द सॉल्यूशन फॉर एनी चैलेंजेस इन योर बिजनेस। अभी कुछ लोग शुरुआत कर रहे होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी, मैं जैसे बोला, कुछ लोग का बिल्ड थोड़ा सा हो चुका है, कुछ लोग का पूरा बिल्ड हो गया है। तो ये तीनों स्टेज में जब भी आप शुरुआत करते हो तो ज्यादा चैलेंजेस नहीं आता। जब आप नींव डालते हो एक घर का, वहां पे चैलेंजेस नहीं आता, वहां पे शुरुआत के टाइम में कभी चैलेंजेस नहीं आता। बट आप जब जी जान लगा के आप एक मोशन में चले जाते हो, तब गॉड आपको चैलेंजेस देता है। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगा, आप अभी स्ट्रक्चर का शुरुआत कर रहे हो, अगर अभी शुरुआत सही से कर दोगे, सही स्ट्रक्चर बना लोगे, तो आपका आगे आने वाला जितना भी चैलेंजेस होगा,
that will be vanishes with a fraction of second with the mentorship program. आपका स्ट्रक्चर सही होगा तो, अगर स्ट्रक्चर नहीं सही होगा तो आपको ये जितना भी चैलेंज, छोटा चैलेंजेस कोई ना कह जाए, कोई भी ऐसे पैंडेमिक आ गया, कुछ भी आ जाएगा तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाला है अगर आपका स्ट्रक्चर राइट नहीं होगा। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? यहाँ पे आपको एक दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज द थिंग। यहाँ पे बहुत सारे आउटकम है। आपके बिजनेस में जितने भी सपने लेके आए हो, जितने भी चाहत लेके आए हो, जो भी चाहते हो आप ये बिजनेस में अकम्प्लिश करने के लिए, सब कुछ आपको मिल पाएगा अगर आपका एक स्ट्रक्चर है। आपका अगर स्ट्रक्चर है तो आपको बहुत बढ़िया इनकम आएगा, एक प्रॉफिटेबल इनकम। यही प्रॉफिटेबल इनकम एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बना पाएगा अगर आपका सही स्ट्रक्चर है। आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, जो भी बड़ा घर, बड़ा कार हो सकता है, बढ़िया जो भी आप उसमें डालना चाहोगे, लाइफस्टाइल को अगर टोकरी ले लेते हैं, वहां पे आप जो भी डालना चाहोगे आप डाल सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल जितना बढ़िया, आपका जो सपनों की दुनिया आप जैसा बनाना चाहोगे बना सकते हो। यहाँ पे पेरेंट्स केयर अगर आपको चाहिए, स्ट्रक्चर है तो पेरेंट्स केयर भी सही तरह से कर सकते हो। आपका अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है अगर स्ट्रक्चर सही है। अगर स्ट्रक्चर सही है तो आपका पास बहुत बढ़िया ज्वेलरी होगा, आप बहुत बड़ा फॉरेन ट्रिप जाओगे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इनकम आप कर पाओगे, यहाँ ज्यादा से ज्यादा तेजी से आप ग्रो कर पाओगे अगर आपका स्ट्रक्चर सही है। एंड स्ट्रक्चर अगर सही है तो आप ये बिजनेस में एक वेल रेपुटेड, वेल रिकॉग्निज्ड, नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ आपको मिल पाएगा फ्रेंड। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक सही स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है फ्रेंड। तो ये स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारा बिजनेस में स्ट्रक्चर का कुछ टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड्स। उस टर्मिनोलॉजी को हमको समझने का एक टाइम आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज में कि स्ट्रक्चर इज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, बिलीफ, ट्रस्ट, ये सब है। एंड स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, कुछ विड्थ रहता है, कुछ डेप्थ रहता है, कुछ पाइपलाइन रहता है, एंड कुछ को हम फायरवेल बोलते हैं और कुछ को टैपरूट बोलते हैं। तो आइए पहले समझते हैं विड्थ क्या है एंड डेप्थ क्या है। देखिए स्ट्रक्चर को अगर हम समराइज करने के लिए चाहें तो width and depth का combination is structure. This is the fundamental definition of structure in our business. You have an organization, and the organization which is combined with depth and width is the right structure in our business. तो अगर हम डेप्थ के बारे में, व्हाट इज डेप्थ, यहाँ पे एक नीचे जाने वाला एरो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या, नीचे जितने भी पाइपलाइन में एक पाइपलाइन है, वो जो एरो आया है वो एक पाइपलाइन है, उसमें जितने हैं वो नीचे जा रहा है, नीचे जाने वाला वो डेप्थ है। ये वर्ड को याद रखिए। एंड जो राइट साइड में एक एरो जा रहा है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका विड्थ है। तो विड्थ है, तो ये डेप्थ एंड विड्थ। डेप्थ इज फॉर सिक्योरिटी एंड विड्थ इज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। आपको ये समझना पड़ेगा। डेप्थ इज फॉर सिक्योरिटी, एक वर्ड को याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगा। डेप्थ सही है तो आपका सिक्योर बिजनेस है, एंड विड्थ बढ़िया है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा। एंड यहाँ पे एक दूसरा चीज, यहाँ पे एक और पिक्चर में ले रहा हूं, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, एक फायरवेल बोल के कुछ लिखा हुआ है एंड एक टैपरूट। ये 4 वर्ड। स्ट्रक्चर इज फिनिश्ड विद दिस 4 वर्ड, विड्थ, डेप्थ, विड्थ, डेप्थ एंड टैपरूट एंड फायरवेल। तो विड्थ आपको समझ में आया, डेप्थ क्या समझ में आया, फायरवेल क्या होता है, आपका यू एंड डेप्थ। जो टैपरूट में क्या होता है, जो आप डेप्थ है, डेप्थ का सबसे नीचे वाला आदमी जो रहता है, आपका ये जो पाइपलाइन, ये जो देखें A1, A2, A3, ये A8 है टैपरूट। A8 लास्ट बंदा, जो भी न्यू ज्वाइनिंग है वो आपका टैपरूट है। एंड जो कि A3 से निकला हुआ एक वाल, मतलब एक स्ट्रक्चर निकला हुआ, उसको फायरवेल बोलते हैं। आपके और A8 के इन बिटवीन जितने भी लीडर्स हैं उनका विड्थ को फायरवेल बोला जाता है। एंड आपका जो राइट में जितना मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, आपका विड्थ है। तो ये चारों जो चीज है फ्रेंड्स, विड्थ, डेप्थ, फायरवेल एंड टैपरूट, ये चारों का एक एक मतलब क्या इंपोर्टेंट है ये वर्ड का। जैसे कि मैं बोला डेप्थ फॉर सिक्योरिटी, विड्थ फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। फायरवेल क्या है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी के आपके विड्थ है। उसी तरह आपके इन बिटवीन जो डेप्थ एंड जो टैपरूट और आपके बीच जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लीडर्स है, मल्टीपल लीडर्स, जिनके वजह से आपका सिक्योर है बिजनेस, उनका भी प्रॉफिटेबिलिटी मस्ट। तो उनको प्रॉफिटेबल करने के लिए उनका फायरवेल बनना बहुत ही जरूरी है। एंड टैपरूट,
अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो आपको आपका डेप्थ मूव करना चाहिए एंड डेप्थ में ग्रोथ होना चाहिए। और डेप्थ कब ग्रो होगा? जब आपका एक टैप रूट रहेगा। तो ये चारों चीज आपको समझना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल चीज है। ये चार चीज को पकड़ लीजिए, विड्थ, डेप्थ, टैप रूट एंड फायरवॉल। ये चारों चीज में ये स्ट्रक्चर आपका राइट बन सकता है अगर ये चारों चीज बैलेंस है। सिर्फ डेप्थ है तो आपको सिक्योर तो होगा, इनकम नहीं आएगा, उसके लिए आपको विड्थ चाहिए। आपका डेप्थ तो है, अगर टैप रूट में ग्रो काम नहीं हो रहा है तो आपका ग्रोथ नहीं आएगा। एंड फायरवेल, अगर आपके टीम में मल्टीपल लीडर्स प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं देन आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगा, आपका बिजनेस ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जा पाएगा। अगर आपका टीम में हर लीडर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, हर लीडर्स प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, तो उनको प्रॉफिटेबल करने के लिए फायरवेल फॉर माई सिक्योरिटी, माई मतलब प्रॉफिटेबल इनकम, मुझे मेरा विथ मेरा डेप्थ में काम करना पड़ेगा। एंड मेरे बिजनेस में जो जो लोगों के लिए जो क्या बोलते हैं, जो टीम के वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो जो लीडर्स हैं उनका प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मुझे फायरवेल में काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, कुछ स्ट्रक्चर है, राइट लेवल ऑफ सक्सेस क्या हो, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ तीन प्रकार का पिन रहता है, कुछ जो मेरा मतलब क्या, कोर स्ट्रक्चर एंड कोर प्लस स्ट्रक्चर। कोर स्ट्रक्चर मतलब क्या है आप लोगों को वो पता है, जैसे कि हमारा पिन्स है एंड कुछ लेवल्स है, जैसे कि 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%, ये सब क्या है, ये आपका नॉर्मली कोर स्ट्रक्चर है। कोर मतलब क्या, जो कि कोर प्लान है कंपनी का, जो कॉम्पेंसेशन प्लान जो शुरू से बना हुआ है, जो कि प्रूवन कॉम्पेंसेशन प्लान है, उसको कोर स्ट्रक्चर बोला जाता है। वहां पे कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको 3% जाना है तो आपको 20,000 का टर्नओवर करना पड़ेगा। अगर आपको 6% जाना है तो आपको 60,000 का वॉल्यूम करना पड़ेगा। आपको 9% जाना है तो 1,20,000 का आपको वॉल्यूम करना पड़ेगा। एंड आपको 12% जाना है तो 2,40,000 का वॉल्यूम करना पड़ेगा। आपको 15% जाना है तो 4,000 करना पड़ेगा। 18% जाना है तो आपको 7 लाख का, एंड सिल्वर जाना है तो 10 लाख का टर्नओवर। तो ये जो क्या, इतना ही क्राइटेरिया इसका है। तो ये जो कोर था, इसमें क्या होता था, सब लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते हो पाते थे, सब लोग सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बना पाते, बहुत ही माइनॉरिटी में सक्सेस रह रहा था। तो वहां पे क्या, वो 3, 6, 9% जो ये शुरू के कुछ पिन्स है, यहाँ पे क्या होता है, इतना बढ़िया इनकम नहीं रह पाता जो कि एक मोटिवेट करे, एक इंस्पायर करे। मैं हर टाइम बोलता हूँ फ्रेंड्स, मनी मोटिवेट्स पीपल। पैसा तो सबको मोटिवेट करता है, पर जब इनकम आता है दैट इंस्पायर द पीपल। ये दो सेंटेंस मेरे माइंड में घुस गया कि मनी मोटिवेट्स पीपल। आप बहुत सारे पैसा दिखा के लोगों को ये बिजनेस में ला सकते हो, पर अगर उनको आप इनकम नहीं दे पा रहे हो तो आप उनको इंस्पायर नहीं करोगे। अगर वो इंस्पायर होके काम नहीं करेंगे तो ये बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कोर स्ट्रक्चर था, इसमें क्या हुआ, जब देखा गया कि सक्सेस इज माइनॉरिटी हो रहा है, मतलब ग्राउंड लेवल लीडरशिप को भी मतलब ज्यादा इनकम देना चाहिए। ये एमवे कॉर्पोरेशन एंड फाउंडर्स फैमिली जो आप सोचे, लास्ट 2019 सितंबर 1 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, एक नया एक लॉन्च हुआ, कोर प्लस। ये क्या हुआ, कुछ ऐड हुआ, कुछ मतलब क्राइटेरिया ऐड हुआ और उसके बदले कुछ ज्यादा इनकम का एक अपॉर्चुनिटी आया। अगर कंपनी बोला दिस इज ए डिस्क्रिशनरी इनकम, एक ऑप्शनल इनकम आपके लिए, अगर आप इनकम 3% जा सकते हो, पर कोर प्लस से अगर 3% जा रहे हो, कोर प्लस में जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या होगा, एक बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा इनकम का एंड एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन का, एक्स्ट्रा ग्रोथ का। कोर प्लस में जो ग्रो करेगा उसका बिजनेस सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस हो पाएगा। तो उसके लिए क्या क्या हुआ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एक चीज कंपनी लॉन्च किया। देखिए 369 ये जो 3 पिन है, ये दिस पिन आर कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस रहता है। अभी आपके बिजनेस में जो 2% 3% गया होगा, उसका टीम में लीडर्स ज्यादा नहीं होंगे, उसके टीम में ज्यादा कस्टमर होंगे, वो कस्टमर बना रहा होगा। ही इज लर्निंग हाउ टू मेक कस्टमर, ही इज मेकिंग 200 पीवी, 100 पीवी, जो भी है, ये क्या होता है, कस्टमर सेंट्रिक रहता है।
तो कंपनी ने क्या किया, 0% टू 9%, अप टू 9% तक, अप टू 10% तक एक CSI, कस्टमर सर्विस इंसेंटिव यहाँ पे आपको कंपनी देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर सर्विस इंसेंटिव में आप जो बिजनेस बना रहे हो शुरुआत में, अभी शुरू कर रहे हैं, जो कि ये एनडीओपी में जो लोग हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जो ये बिजनेस में अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है, इन कोर स्ट्रक्चर हम अगर कुछ कस्टमर बनाते हैं, वहां पे क्या सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट आता है, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर कस्टमर मेकिंग द कस्टमर। तो एज नाउ द बिजनेस इज द कंज्यूमर ड्रिवन हो गया है, 80 to 90% कस्टमर ड्रिवन हो गया है। सो इसके लिए कस्टमर बनाने का, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको मैनिफेस्ट कर, मतलब क्या बोलते हैं, उसको हेल्प करने के लिए हमारे ग्राउंड लेवल लीडरशिप जितना है, जो कि शुरुआत कर रहे हैं, और फाउंडेशन, उनको हेल्प करने के लिए कंपनी ने क्या बोला, 0 to 9% के अंदर आपको एक 10% का, अप टू 10% का एक एक्स्ट्रा हम इनकम देंगे। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया वो रखा, वो बोला आप जो भी परचेज कर रहे हो, वो अगर आप वेरीफाइड कस्टमर बना के, जो कि यहाँ पे मैं पीसी लिखा हुआ हूँ, ये पीसी बना के अगर आप करते हो, कुछ रजिस्टर करके, वो कस्टमर लोगों को अगर एमवे से रजिस्टर करके आप वहां से परचेज करते हो, वहां पे अगर सेल करते हो, तो वहां पे हम आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के हिसाब से आपको अप टू 10% तक, अगर आप 0% में है तो 10% आएगा, अगर आप 3% में है तो 10 - 3 7% आएगा, अगर आप 6% में है तो आपको 4% आएगा, सॉरी, तो अगर 9% में है तो एक्स्ट्रा 1% आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दूंगा आपको, इसके बदौलत क्या हो पाया, एक नॉर्मली जो इनकम था, मान लीजिए मैं आज शुरू किया हूं, मैं एक 100 पीवी का वॉल्यूम किया हूं, एक कस्टमर बना के 100 पीवी किया हूं। तो पहले कोर्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेरा जो 100 पीवी है उसमें सिर्फ मुझे ट्रेड डिस्काउंट ही मिलता है, मुझे और कोई इनकम का मतलब वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं था। पर जो कोर प्लस आया, वहां पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा 10% ऐड हो गया। तो नॉर्मली अगर कोर स्ट्रक्चर में आप 100 पीवी करते हो 0% में, आपका इनकम रहता है 800 रुपया। बट अगर कोर प्लस में कुछ पीसी बना के वहां पे परचेज करके आप अगर 100 पीवी कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ 10%, जो कि 1600 रुपया आता है, रिटर्न मार्जिन 10%, अगेन 800 रुपीज, जो कि 2400 रुपया का एक इनकम आता है। कुल मिला के अगर हम अपने परसेंटेज हिसाब करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30% तक आपका इनकम आता है। एंड वहां पे क्या हुआ, अगर आप मान लीजिए 200 पीवी जब कोर स्ट्रक्चर में करते तो सिर्फ एक्स्ट्रा 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% का आपको कमीशन मिलता था। पर जब कोर प्लस आया तो अगेन 7% का एक एडिशनल बेनिफिट आया। तो नॉर्मली एक 3% का हम इनकम बता रहे थे कि 1000 से 1200 रुपया, पर यहाँ पे जब क्या होता है फ्रेंड्स, अभी जो बन रहा है कोर प्लस में, अगर आप 200 पीवी पर्सनल मतलब अपने कस्टमर लोगों को मिला के बना रहे हैं, तो वहां पे आपको ट्रेड डिस्काउंट आएगा 1600 रुपया, वहां पे 3% आएगा मोर देन 500 रुपया, एंड अनदर आपको आएगा 1600 रुपया सीएसआई में। तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, आपको करीबन 3500 से 4000 इनकम आया, मतलब ट्रिपल इनकम यहाँ पे आपको मिल पाता है। दिस इज द पावर ऑफ कोर प्लस। तो आपको भी अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप ये स्ट्रक्चर को, ये कस्टमर बनाने का, ये पीसी बनाने का, ये स्ट्रक्चर को आप समझ जा रहे हैं, तो आपका इनकम भी बहुत बढ़िया आ सकता है। तो ये जो 369 जब ओवर हुआ, नेक्स्ट देखा गया कि जब शुरुआत हो गया, कस्टमर बनाना सीख गए, वॉल्यूम कैसे बनाते हैं उनको हमारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर उनको पता चल गया। जब आगे बढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, तो उनको कोई भी ऐसा एक पता नहीं था कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, कहाँ कितना काम करना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया नहीं था कोर्स स्ट्रक्चर में। आप अगर 9% ऑफ है तो आप किसी तरह भी, अगर 1200 पॉइंट करते हो तो 9, 2400 पॉइंट करते हो तो 12%, 4000 करते हो तो 15%, ऐसे ही जा सकते थे। तो उसके लिए कंपनी ने सोचा अगर फाउंडेशन लीडरशिप को हम स्ट्रांग करेंगे तो ये बिजनेस आगे जाके उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छा साबित हो सकता है। तो उसके लिए क्या हुआ, एक बीएफआई स्ट्रक्चर का वहां पे एक बीएफआई इनकम, जो ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव बोला जाता है, उसका लॉन्च किया गया। तो बीएफआई क्या होता है, ये 9% टू 12%, जो दो पिन है 9% एंड 12% में यहाँ मिलता था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो पहले 1200 जाने के लिए कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं था, तो वो बोला, कंपनी बोला अगर आप बीएफआई
जा रहे हैं। तो बीएफआई कैसे जाएंगे? तो 9% में आपको एक्स्ट्रा 15% का आपको इनकम आएगा। मान लीजिए आपका 9% में इनकम 10,000 आता था, तो यहाँ पे अगर आप राइट स्ट्रक्चर में जाओगे, एक सही बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में राइट स्ट्रक्चर में जाओगे, एक्स्ट्रा आपको 15% मतलब 1,500 रुपया एक्स्ट्रा आपको कंपनी बेनिफिट देगा। एंड ऑलरेडी मोर देन 6 to 7 करोड़ का बीएफआई इनकम कंपनी ने हमारे जितने भी बीएफआई अचीवर थे उनको दे दिया। तो उसके लिए वो भी एक क्राइटेरिया रखा। उसके लिए क्या क्राइटेरिया? आप अगर 9% ऑफ हो और आपका अगर तीनों ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम 3 ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और हर ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड 3%, जो कि 200 पीवी वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो आपको एक्स्ट्रा 15% मिलेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन है, एडीआर 3 तो है, एंड पीसी है, पीसी मिला के 120 पीवी का आपका बना है। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 3 ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो इसको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बीएफआई 15% का एक एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, वही काम तो कर रहे हैं ना, वही मेहनत तो हम कर रहे हैं। तो वही मेहनत कर रहे हैं, अगर सही तरह से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे कि मैं पहले डेफिनेशन में बताया, अगर सही तरह से आप एक सही शुरुआत कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए इसकी जरूरत नहीं था। ये स्ट्रक्चर अगर सही बनेगा तो मेरा इनकम होगा, इसके लिए कंपनी मुझे एक्स्ट्रा फिर पैसा देना है, क्या जरूरत? बट द एमवे कॉर्पोरेशन इज द बेस्ट कॉर्पोरेशन। वो सब हर टाइम बोलते हैं आवर मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट प्राइमरी फोकस है पीपुल्स। यहाँ पे जो लोग आता है, रिच डिवर्स का अगर आप स्टॉक सुने होंगे, वो बोलते हैं कि हमारा बिजनेस का एक ही मतलब क्या बोलते हैं, एक ही चीज है मोटो, क्या? कि जो लोग काम कर रहे हैं ये बिजनेस में, उनके पास पैसा जाना चाहिए, राइट पीपुल के पास इनकम जाना चाहिए। उसके लिए ये कोर प्लस का लॉन्च किया गया, एंड बीएफआई के बदौलत बहुत सारे हमारे टीम में भी मोमेंटम बहुत बढ़ गया। एंड इन वेस्टर्न ओडिशा नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम होने का बहुत ही मतलब बड़ा रीजन है ये बीएफआई को हम सब फोकस करके ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, एक 15% जो है उसको क्या, उसके लिए क्या क्राइटेरिया था? 4,000 पॉइंट्स करेंगे तो आप 15% बन सकते हो। तो वहां पे क्या हुआ फ्रेंड्स, आप 4,000 करेंगे तो 15% चले जाएंगे, पर वहां पे इनकम का कोई गारंटी नहीं रहता। उसके लिए कंपनी क्या बोला, द स्टार ऑफ आवर बिजनेस द 15%, जो कि 4 लाख का एक बिजनेस बना रहे हैं, दे हैव द मोस्ट वेरी मच कंट्रीब्यूशन टू आवर बिजनेस। तो उनके लिए वो बोले अगर आप कोर प्लस में 15% जाते हो, उसको क्राइटेरिया में जाते हो, तो आपको एक ग्लोबल पिन मिलता है, ब्रोंज बोला जाता है। ब्रोंज इज ए ग्लोबल पिन फ्रेंड्स, नॉट ए लोकल पिन। ग्लोबली सितंबर 1 2019 को ये लॉन्च हुआ है। तो ये ग्लोबल पिन आपको मिलेगा, एंड आपको अब रिकॉग्निशन लाइक ए स्टार जैसे दिया जाता है, उससे भी ज्यादा एक सही स्ट्रक्चर में आएगा, एंड आपका इनकम मोर देन डबल हो सकता है। ये एक विजन देके कंपनी ने बीबीआई लॉन्च किया, जिसको कि ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव बोला है। आप आगे जाके ऐसे ब्रोंज बनाने वाले हो, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया? बहुत ही इजी क्राइटेरिया। 3 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे भी होना चाहिए, एंड आपका कुछ पीसी होना चाहिए, एंड तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके 4,000 से ऊपर होना चाहिए, एंड तीनों ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड 6% होना चाहिए। सिर्फ एक ही अंतर है, बीएफआई में 3% होना जरूरी है, यहाँ पे 6%। तो आपको करीबन यहाँ पे दिखाया गया है 35%, 15% एंड 20%, करीबन मिला के आपको मोर देन 70%, जो हम प्लान में दिखाते थे 70% का एक एक्स्ट्रा इनकम आपको यहाँ पे मिल सकता है फ्रेंड। और आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इनकम, नॉर्मली 20,000 का इनकम रहता था एक 15% का, पर अभी कोर प्लस में मोर देन 35 to 40,000 का इनकम आ रहा है, एंड बहुत ही बढ़िया इनकम है फ्रेंड। अगर आप 35 to 40,000 का इनकम करने के लिए ट्रेडिशनली में बताना चाहूंगा, तो आपको उसके लिए बहुत ही हाई पेइंग प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। दिस इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, आपका एक एमरल्ड स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके आपके प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड बनने वाले हैं, डायमंड बनने वाले हैं। बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन पे है। जब ये फाउंडेशन, ये जो 15% के बिटवीन आपका स्ट्रक्चर इतना रेडी हो जाएगा, विद इन 2 to 3 years आप बियॉन्ड फाउंडर एमरल्ड जाएंगे, एंड आप फाइनेंशियल फ्रीडम का वो मजा ले सकते हैं फ्रेंड। एक फ्री लाइफस्टाइल, जो कि मैं बता रहा था, स्ट्रक्चर में जो बेनिफिट्स है वो सब आपको मिल सकता है। तो
हम यहाँ पे फिर ये स्लाइड में आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो एमओए का बेसिक पिन लेवल जो कोर स्ट्रक्चर है एंड कोर प्लस, यहाँ पे देखिए वही काम कर रहे हैं, वही मेहनत कर रहे हैं। तो वही मेहनत के साथ अगर उसको ऑर्गेनाइज वे में हम अगर एक राइट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है, आपका एक बहुत बढ़िया इनकम बन सकता है। एंड ये जो इनकम बनेगा इसके बदौलत क्या होगा, आपका बिजनेस एक बहुत बढ़िया उड़ान ले पाएगा। उसके बदौलत क्या हो पाएगा फ्रेंड्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लीडर्स आएंगे, ये सेल्फ ड्रिवन ड्रीम ड्रिवन बिजनेस हो पाएगा। एंड ये बिजनेस जिसके लिए आप आए हो, जो चीज करने के लिए आप आए हो, जो सपने लेके आप ये बिजनेस में आए हो, वो सब सपने पूरे हो पाएंगे फ्रेंड। आप में से बहुत लोग बहुत कुछ अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कितने सारे सपने लेके कितने मेहनत में कर रहे हैं। आज हर एरिया में बहुत सारे बारिश हो रहा है, फिर भी आप पूरा अटेंटिवली टू मतलब आपके बिजनेस के लिए आप यहाँ पे 8 बजे से यहाँ पे हर दिन आके ये लीडर्स लोगों को सुनते हो, उनके विजडम को लेते हो। तो उसको अगर सही तरह से आप पुट करोगे एंड ऑर्गेनाइज्ड वे विद द राइट स्ट्रक्चर, आपका बिजनेस में बहुत बढ़िया हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर एक राइट स्ट्रक्चर हमको बनाना है, ये कोर एंड कोर प्लस को समझना है, मैं जितना बताया ये इसको एक अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी चाहिए। आपके अपलाइन मेंटर लोगों के साथ बैठिए, हाउ टू मेक ए राइट स्ट्रक्चर, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कुछ दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा फ्रेंड्स। वो मेहनत करिए, मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या, मेहनत आप लोग कर रहे हैं, पर वो मेहनत को अगर सही साबित करने के लिए जो आप जिंदगी जीना चाह रहे हो, जो सपने लेके आए हो, वो सपने को पूरा करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर, ये कोर प्लस को थोड़ा समझना है। एक सही स्ट्रक्चर को अगर समझ जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका जिंदगी में भी 4 चांद लग जाएगा। एंड फ्रेंड्स देखिए, ये चीज जो है ये बहुत ही सिंपल, अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट्स, पीपल, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, वॉल्यूम, बहुत कुछ चीज है, उसको सही तरह से किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना होना चाहिए लीडर्स, किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना फंक्शन नंबर, ये जो स्ट्रक्चर उसको अगर सही तरह से हम सजा लेंगे तो आपका बहुत सारे चीज होगा। अगर मान लीजिए आपके पास सब कुछ मेटेरियल्स है, देखिए कितना बढ़िया एनवायरमेंट मिल रहा है फ्रेंड्स। मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब ये एसोसिएशन को देखता हूँ। क्यों फ्रेंड्स, whatever we need to build a right business, right level of success को जाने के लिए जो भी चीज चाहिए हमको तो मिल रहा है। एमओ इज डूइंग लाइक A70 ग्रोथ मीट में क्या क्या नहीं किया गया हमारे लिए, हमारे अपलाइन लोग कितना नहीं कर रहे हैं। आवर डायमंड अपलाइन, वेस्टर्न उड़ीसा फास्ट डायमंड, गोइंग कैंप, भवानी सर, संतोष, ईच एंड एवरी फंक्शन, ईच एंड एवरी सिस्टम हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। आवर अपलाइन ज्ञानरंजन प्रधान एंड मनस्विनी नायक, वो लोग हर टाइम जितना भी हमको सपोर्ट मिल सकता है उनके टाइम निकाल के हमको सपोर्ट कर रहे हैं। नॉन अदर देन भाईना एंड भाउजो, वो लोग अपने जिंदगी झोंक लिए हैं ये बिजनेस के लिए, ताकि यही बिजनेस में कुछ लोगों का अच्छा हो बन पाए। तो अगर वो लोग हमारे लिए इतने कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमको क्या ये बिजनेस में सही तरह से एक अच्छे जिंदगी जीने के लिए हम राइट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये माइंडसेट चाहिए, एक माइंडसेट अगर कर लेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी अगर आ जाएगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये जो भी चीज बताया हूं ये बहुत ही आसान चीज है। वही विड्थ, डेप्थ, फायरवेल, टैपरूट, ये सब चीज ही है। तो ये आपको पता नहीं है, सबको पता है। ये 3, 6, 9, 12, 15, 18 सिल्वर, BFI, BBI, ये सब आपको पता नहीं है। 100% पिन क्या है, ईगल क्या है, डबल ईगल, आप लोगों को सब कुछ पता है। पर फ्रेंड्स जैसे कि हमारे होस्ट हर दिन बोलते हैं, नॉलेज इज पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज द सुपर पावर। तो उसी नॉलेज को अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। एंड लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, आई थैंक्स टू माय मेंटर आशीष और स्मिता मिश्र। आज जो कुछ भी हूं उनके बदौलत हूं। एंड ये बिजनेस में इतना ग्रोथ ले रहा है मेरा टीम में, दिस कमिंग ईयर बियॉन्ड फाउंडर्स प्लेटिनम विद मोर देन 16 लाख पैकेज जा रहा हूं बिकॉज ऑफ देम। एंड अबव देम जसमीत सिंह एंड गुरविंदर मैम, तो उनके जो हैंड ऑफ प्रोटेक्शन है, उनके जो ब्लेसिंग्स है हर टाइम रहता है, उनका जो एक्साइटमेंट, उनका जो मतलब क्या बोलते हैं मेंटरशिप में हम बहुत ग्रो कर रहे हैं। एंड ओवरऑल our mentor of the mentor, legendary couple of Western Odisha, Bhavani Shankar Mishra and Santoshi Das,
उनके लिए क्या शब्द है फ्रेंड्स? ये एनडीओपी में पहले बोला, दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो इसका नाम है, पर ये फ्रेंड्स आप लोगों को A70 में लास वेगास में एज ए न्यू डायमंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम में रहना इसलिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हर दिन आपके टीम में हर कोई ये बिजनेस मतलब सेशन में रहना चाहिए, एंड अगर ये सेशन में रहेंगे तो फ्रेंड्स आप ये बिजनेस में बहुत आगे जाओगे एंड एज बियॉन्ड डायमंड्स रह सकते हो फ्रेंड्स। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा फ्रेंड्स, हैव फेथ, you are a beyond diamonds, and just make a right structure and you will see everything जो भी आप चाहते हैं, आपका जो भी ड्रीम्स है ये भी यहाँ पे आपको मिल पाएगा। तो इतना ही मैं बोलूंगा, that's all from my side friends. I am visualizing all of you as a beyond diamonds at A70 with massive success. So thank you folks. Love you all. God bless. See you at the top. And back to our great host Kalpeda and Bhaujo. Thank you.